बच्चों, थर्ड ईयर के अपने सेकेंड पेपर में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में, आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, यूएनओ के टॉपिक को। पिछले बार मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का सारा प्रोसेस, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूर्व की समस्त प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, उद्देश्य, सिद्धांत इत्यादि, और चार्टर, ये इन चीज़ों की चर्चा हुई थी पिछले अपने व्याख्यान में। साथ में सदस्यता के बारे में बताया था। सदस्य वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, और इसकी सफलता का पैमाना एक ये भी गिना जाता है, और जब तुलना की जाती है राष्ट्र संघ से, कई बार जो राष्ट्र संघ पहले का था, कि भाई राष्ट्र संघ जो है अपने पीक पीरियड में 1934 में इसकी सदस्य संख्या मैक्सिमम 60 थी, और इसकी सदस्य संख्या 100 अभी जो है वो 93 है। जो लेटेस्ट एंट्री है इसमें वो साउथ सुडान की है, दक्षिण सुडान की, अफ्रीका का एक नया देश। इससे पहले मोंटेनिग्रो और इससे पहले वो पूर्वी तिमोर, ये सदस्य देश बने थे। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि राष्ट्र संघ के जब बना तब एशिया अफ्रीका के अधिकांश देश स्वतंत्र नहीं थे, तो स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या ही कम थी। लेकिन फिर भी दुनिया की इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन, और अधिकतम देश इसमें सदस्य हैं, तो ये इसकी एक प्रकार से व्यापकता को दिखाता है। सदस्यता सामान्यतः है जो संस्थापक राष्ट्र 51 थे वो तो है ही, बाद के वर्षों में सदस्यता दी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा और नए देशों को। और साथ में सदस्यता कई बार जो है ना, कुछ देश त्याग भी देते हैं। जैसे 1965 में इंडोनेशिया ने सदस्यता थोड़े समय के लिए छोड़ दी थी, त्याग दी थी, तो ये भी है। और कुछ सदस्यों को कई बार उसके अतिशय अधिक एक शांति विरोधी आक्रमणकारी नीति के कारण सदस्यता से निष्कासित भी किया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। खैर, अभी 193 मेंबर्स हैं इसके, और ये दुनिया का बहुत व्यापक संगठन है। इतने बड़े व्यापक संगठन के सांगठनिक ढांचा का भी उल्लेख करना, चर्चा करना आवश्यक है, जानना जरूरी है। जो सबसे पहला बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको महासभा कहते हैं, जनरल असेंबली, महासभा। अब महासभा इतना महत्वपूर्ण है कि शूमा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ शूमा ने इसे विश्व की नगर सभा कहा है। इसी प्रकार वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद भी कहा है ना। और जो आइकेल बर्गर ने इसे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा है। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, जो कि एक पूरी तरह से दुनिया की संसद के जैसी है, जहाँ पर दुनिया के विश्व की समस्त समस्याओं का, शांति और विकास से संबंधित समस्त समस्याओं का विचार विमर्श होता है। और सभी 193 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इस महासभा के भी सदस्य होते हैं। यद्यपि सभी देशों को इसमें 5 सदस्य भेजने का अधिकार है, लेकिन सभी सदस्य देशों का मत एक ही होता है, यानी कि वोटिंग राइट एक है, एक ही वोट होगा। प्रतिनिधि उनको 5 भेजने का अधिकार है। और प्रतिवर्ष जो सितंबर माह में, एक वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है, जिसमें सामान्यतः सभी राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख बारी बारी से इसमें आकर अपना भाषण करते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को सुरक्षा परिषद की तुलना में देखें तो कम अधिकार है, लेकिन विश्लेषण या विचार विमर्श और इसके हिसाब से ये एक बहुत बृहद संस्था है। चार्टर के अनुच्छेद 18 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में वोटिंग की प्रक्रिया का उल्लेख है। सामान्य जो विषय हैं वो साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं, लेकिन जो विशेष महत्व के विषय हैं उस पर सदस्यों के उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे सुरक्षा परिषद संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने संबंधी, आर्थिक और सामाजिक परिषदों के निर्वाचन का, इस पर जो है 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, है ना, सदस्यता का, सदस्यों का निष्कासन इत्यादि।
बजट संबंधी प्रश्न, इन पर 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, अन्यथा ये जो है साधारण बहुमत से प्रश्नों का निर्णय होता है। सितंबर में शुरू होकर यह प्रायः सितंबर में शुरू होकर प्रायः यह दिसंबर के मध्य तक चलता है। और प्रत्येक नियमित सत्र से पहले महासभा में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 6 समितियों के सभापतियों का भी निर्वाचन होता है, जिसमें प्रायः सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सभी महाद्वीपों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। महासभा के अधिकार और कार्य विस्तृत हैं। अपने बजट से लेकर बजट पारित करना महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का, और साथ में जो दूसरे नए सदस्यों का निर्वाचन उसमें, और अन्य प्रकार के कार्य भी महासभा के हैं। यद्यपि महासभा के कार्य जो है वो 2 प्रकार के अपन देख सकते हैं, एक ऐच्छिक कार्य, एक अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य जो है सामान्यतः वो है जो महासभा आगे चल के महासभा इनिशिएटिव लेकर पहल कर किसी नए विषय को अपने हाथ में लेती है, विचार विमर्श करती है। लेकिन अनिवार्य कार्य भी है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पारित करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थानों और संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद का निरीक्षण करना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों का निर्वाचन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में जांच पड़ताल, अध्ययन और तदनुसार सिफारिशें करना, है ना। ये जो है पूरे संपूर्ण विश्व में सभी को मौलिक अधिकार, मानवाधिकार प्राप्त हो, इसकी विषय में अपना निर्णय देना, ये सभी कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनिवार्य कार्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा 6 समितियों के माध्यम से कार्य करती है। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय व्यवस्था में समिति व्यवस्था महत्वपूर्ण है। भारत में भी देखें तो संसदीय व्यवस्था, संसद की अनेक समितियां हैं और समितियों के माध्यम से ही संसद विचार विमर्श करती है, निर्णय लेती है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा भी एक प्रकार से विधायी अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो संसद है एक प्रकार से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 प्रमुख समितियां हैं। निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरा आर्थिक और वित्त समिति, तीसरा सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, चौथा विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति, 5वां प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा 6ठा कानूनी समिति। इन समितियों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समस्त कार्यों का सदस्य देशों के सहयोग से समस्त कार्यों का निष्पादन करती है। और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अधिवेशन यूं तो एक बार होता है, लेकिन कई बार विशेष अधिवेशन भी बुलाए गए जा चुके हैं विशेष मुद्दों पर। जैसे 1978, 82, 88 में निशस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन हुए थे, है ना। इसी प्रकार एक फिलिस्तीन के ऊपर 1988 में जिनेवा में एक अधिवेशन हुआ, है ना। संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ पर एक विशेष अधिवेशन हुआ। तो विशेष अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अब तक हुआ 1950 का यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन, संयुक्त शांति के लिए सुरक्षा प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, जो कि कोरिया युद्ध के समय हुआ था। और ये तो एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अतिक्रमण भी हुआ था। आक्रांताओं के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षा परिषद का है, लेकिन उस समय सुरक्षा परिषद अपने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच में असहमति होने पर महासभा ने, क्योंकि उस समय रूस का, सोवियत संघ का बड़ा अड़ियल रवैया था कोरिया युद्ध के समय, तो इसका फायदा उठाकर अमेरिका और अन्य देशों ने महासभा से ही पारित करवा लिया प्रस्ताव, जो सुरक्षा परिषद सत्र में नहीं था। और उसको शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहते हैं, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकृत किया, पहली बार ऐसा हुआ, अधिकृत किया कि आक्रांता उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके बाद फिर कोरिया युद्ध में सशस्त्र हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। हालांकि प्रैक्टिकली देखें तो अमेरिका का हस्तक्षेप था। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महासभा अपना कार्य करती है, ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों प्रकार के कार्य। यद्यपि हम देखें तो कई बार महासभा की आलोचना होती है ये कहते हुए कि यह तो एक टॉकिंग शॉप है, यानी कि एक बस बातचीत करने की बैठक है ना।
एक ऐसी दुकान है जिसमें बहुत सामान नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, ऐसी आलोचना की जाती है। लेकिन वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है दुनिया के देशों को, जिसके माध्यम से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श होता है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर एक प्रकार से बहस होती है और उचित निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि जब सशस्त्र हस्तक्षेप या कुछ इस तरह के सैंक्शन या इसकी सिफारिश करना हो तो वो अधिकार तो सुरक्षा परिषद का है, जिसका नेचर अलग है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। लेकिन महासभा के की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता और यह दुनिया का सबसे बड़ा एक विधायी संस्था दुनिया की है, जिसमें सभी प्रकार के विषयों पर और महासभा के माध्यम से छोटे देशों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद बड़े देशों के दबाव में ही रहता है। जो छोटे देश अपने अपने मुद्दों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से महासभा में ही उठाते हैं और एक प्रकार से यह उनके उनके असंतोष को भी कम करता है और दुनिया में शांति और सहयोग बनाने में काफ़ी अहम भूमिका महासभा के लिए है। जो अगला संगठन है वो सुरक्षा परिषद का है, उसको मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगा।